हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज मैं आपको कराने एक्चुअली जो हमारा पिछले वीक में टेस्ट हुआ था चैप्टर 7 मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसका मैं अभी आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो होप आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस। जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। पूछ रहे हैं कि एक पॉइंट दे रखा है 2 और 3। मान लो यहाँ पे पी पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 2 और 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। अब एक्स एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी x की वैल्यू कितनी है इसमें 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है 2 यूनिट। कितने डिस्टेंस है 2 यूनिट। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा ए। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 6 एंड 0, -2। कि ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट दे रखा है ए और बी। ए का डिस्टेंस, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0, 6 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 0 और -2। पूछ रहे हैं आपसे डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 0 - 0 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी -2 - 6 का स्क्वायर। जी ए 0 है तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर 64। 64 का आंसर क्या होता है 8 यूनिट। क्या आएगा आपका आंसर इसका 8 यूनिट। सेकंड वाले का क्या आंसर होगा 8 यूनिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन P -6, 8 फ्रॉम द ओरिजिन। कोई ग्राफ है जहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, 0। यहाँ से कोई पॉइंट है जिसकी वैल्यू है -6 और 8। ओरिजिन से -6 और 8। x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू -6 है, y की वैल्यू 8 है। तो बोल रहे हैं कि OP क्या होगा। तो OP इज इक्वल टू सेम वही होगा जो अभी हमने पीछे किया था, x2 - x1 का स्क्वायर, यानी 0 + 6 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 - 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को सम करेंगे क्या आएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 10 यूनिट होगा। इसका डिस्टेंस क्या होगा आपका 10 यूनिट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 5। वही सेम डिस्टेंस बताना है हमें। एक पॉइंट है 0, 5 और दूसरा है पॉइंट है -5 और 0। इसका डिस्टेंस बताना है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वही सेम, √0 -5 -0 का स्क्वायर प्लस 0 - 5 का स्क्वायर। सम करेंगे इसका क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 ये हो जाएगा √50, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं √50 कैसे लिख सकते हैं इसको 2 × 5 × 5। 2 5 के बदले 1 5 रूट से बाहर आएगा। इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5√2। तो इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 5√2। इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा 5√2। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 4। बोल रहे हैं कि AOBC, जिसमें सबका ए का कोऑर्डिनेट है 0, 3, बी का कोऑर्डिनेट है 0, 0 और बी का कोऑर्डिनेट है 5 और 0। बोल रहे हैं इसका डायगोनल क्या होगा। तो डायगोनल है होता है AB।
ए बी निकालने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, होगा 5 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 9 अंडर रूट 34 यूनिट, क्या होगा अंडर रूट 34 यूनिट, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा आंसर हमारा अंडर रूट 34 यूनिट। लॉन्ग टाइप करने से पहले मैं आपको केस स्टडी सॉल्व करा दे रहा हूँ। ठीक है, केस स्टडी है हमारा पहला केस स्टडी कि इन ऑर्डर ऑफ कंडक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी इन आवर स्कूल्स लाइंस हैव बीन ड्रॉन इनटू चॉक पाउडर एंड हर एक सेंटीमीटर, हर एक मीटर के बाद में क्या है 1 मीटर के बाद में फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। बोल रहे हैं कि दो लोग हैं जिनका क्या नाम है उनका, निहारिका, जो 1/4 रन कर रही है एडी का। अब देखो टोटल डिस्टेंस ऑफ एडी कितना दे रखा है 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस ऑफ एडी कितना दे रखा है 100 मीटर, और निहारिका डिस्टेंस ऑफ निहारिका वो 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1/4 ऑफ एडी, तो क्या होगा 1/4 इंटू 100 कितना होगा, डिवाइड करेंगे 25 मीटर, यानी निहारिका का कितने मीटर पे है 25 मीटर पे। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि प्रीत रन्स, तो सेम डिस्टेंस ऑफ प्रीत वो कितना दे रखा है 1/5 डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो 1/5 इंटू ए डी, ये हो जाएगा 1/5 इंटू 100 डिवाइड होगा क्या आएगा 20, ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हमें निहारिका इसमें दे रखा है कि निहारिका जो है वो ग्रीन फ्लैग लेके रन कर रही है, निहारिका जो है वो क्या लेके रन कर रही है ग्रीन फ्लैग, और निहारिका कौन सी लाइन में है सेकंड लाइन में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ग्रीन फ्लैग अगर हमें निकालना है तो देखो कौन सी लाइन में है सेकंड लाइन में, तो x की वैल्यू क्या होगी 2 और y की वैल्यू यानी कितना डिस्टेंस कवर किया है 1/4 की वैल्यू क्या आई थी हमारा 25, तो निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर किया है 2 और 25। क्वेश्चन नंबर 1 वही है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या आ गया हमारा, ग्रीन फ्लैग का पोजीशन क्या आया 2 और 25, तो इसके लिए हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा आंसर होगा फर्स्ट आंसर होगा। फिर उसके बाद में फाइंड द पोजीशन ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग कौन लेके दौड़ रहा है, तो रेड फ्लैग प्रीत लेके दौड़ रही है, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग कौन सी लाइन में है 8th लाइन में है, तो x की वैल्यू क्या होगी 8 और डिस्टेंस कितना कवर किया है 1/5 ऑफ एडी, यानी हमारा डिस्टेंस कितना रखा है 20, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 8 और 20, कौन सा ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद पूछ रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, डिस्टेंस पूछ रहे हैं दोनों फ्लैग का, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगला है डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, तो अब देखो जो ग्रीन फ्लैग है जी का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 2 और 25, जो आपका पीछे के क्वेश्चन में सॉल्व करने पे आया था, और रेड का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 8 और 20। हमें क्या निकालना है इसमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 की वैल्यू है 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी 20 माइनस 25 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर 20, ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम 25 और दोनों का सम करेंगे क्या आएगा 6 5 11 3 3 6 61 √61 यूनिट, क्या आएगा √61 यूनिट। कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड वाले का सी ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा थर्ड वाले का सी ऑप्शन होगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि इफ रश्मि पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ऑफ टू, जो ग्रीन और रेड के बीच का, ग्रीन और रेड के बीच में एक और फ्लैग होस्ट करना है ब्लू। ग्रीन का कोऑर्डिनेट कितना था हमारा 8 और 25, रेड का कोऑर्डिनेट कितना था, सॉरी 2 और 25, 2 और 25, और रेड का कोऑर्डिनेट कितना था हमारा 8 और 20। बोल रहे हैं कि इसके बीचों बीच एक ब्लू फ्लैग हमें करना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बीचों बीच में लगाना है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू होता है x2 प्लस x1/2। x2 की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 2, 8 प्लस 2/2 डिवाइड होकर 10/2 कितना आएगा 5, और y की वैल्यू निकालनी है, तो y का वैल्यू होता है y1 प्लस y2/2, यानी 20 प्लस 25 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 45/2, जो कि हो जाएगा आपका 22.5। क्या आ गया 22.5। तो अब हमें x और y का कोऑर्डिनेट बताना है, तो होगा एक x की वैल्यू 5 और 22.5। कौन सा आंसर है इसका, ए ऑप्शन। कौन सा आंसर है इसका, ए ऑप्शन। फिर सर बोल रहे हैं कि इफ जॉय हैज पोस्ट फ्लैग एट 1/4 डिस्टेंस ऑफ ग्रीन फ्लैग, 1/4 डिस्टेंस ऑफ ग्रीन फ्लैग, ओके, in the line segment joining the green or red flag, in the line segment joining green or red flag, what were the position that he post the flag। देखो बोल रहे हैं कि ग्रीन और रेड के बीच में एक और फ्लैग पोस्ट होना है, हमें बी का कोऑर्डिनेट आ गया है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है भाई 5 और 22.5। अब बी का कोऑर्डिनेट आ गया, बोल रहे हैं कि इसके 1/4 यानी हाफ का आधा, इसके बीच में जॉय को एक और फ्लैग होस्ट करना है, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए वो बताना है। 5 + 2 7, ठीक है। इसमें भी मिड पॉइंट हम निकालेंगे सेम वैसे ही जैसे अभी किया था। देखो इसका अब मिड पॉइंट निकालना है, इसका मिड पॉइंट यानी जी और बी का मिड पॉइंट निकालना है। तो जे का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम आइडेंटिटी लगाएंगे वही 5 + 2/2 यानी 7/2, जो कि आएगा 3.5। फिर हमें निकालना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू होगी 25 + 22.5/2 प्लस करेंगे, ये जाएगा 47.5/2। 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 5 2 7 जा 14, हाँ ठीक है 23.75, एक सेकेंड, 25 + 22.5 इतना ही होता है, 47.5 आ गया। 5 + 2 7, 2 + 2 4, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पॉइंट लगाया 7, फिर उसके बाद में आया 7 5 0 75 14 5, कितना आया 23.75। देखो अब हमारा x और y का जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3.5 और 23.75। हम ऑप्शन में देखेंगे, देखो यहाँ पे ऑप्शन है 3.5 24 0.5 12.5, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर हम 23.75 का राउंड ऑफ कर दें तो 3.5 और ए क्या हो जाएगा 24। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा फर्स्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है कि इफ एक्स स्टूडेंट
If class 10th students school in Krishnanagar has been allotted to rectangular plot and land their gardening and assembling the Gulmohar plant and the boundary of distance 1 meter of each, there is the triangular grassy plot as shown in the figure. The student are to sow seeds of flowering plants remaining the plots. ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भाई एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका कोऑर्डिनेट सारे दे रखे हैं, इसमें ट्रायंगुलर शेप में गुलमोहर प्लांटिंग करनी है हमारे को। तो अब आपको उसके बेस पे क्वेश्चंस बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टेकिंग ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। टेकिंग ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब देखो पी कहाँ पे है, पी है यहाँ पे। पी का कोऑर्डिनेट देखना है, तो पी का कोऑर्डिनेट देखो कहाँ पे आ रहा है। एक्स की वैल्यू आ रही है 4 और y की वैल्यू आ रही है 6। ये आपका 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6। तो क्या होगा आंसर आपका 4 और 6 पहले वाले का। ठीक है। सेकंड है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ r इफ c इज ओरिजिन। अगर c को हम ओरिजिन माने, c कहाँ है, c को अगर ओरिजिन मारे तो यहाँ से शुरू होगा। ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो जाएगा आपका 10 पीछे से। ठीक है। और ये वाला होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप C को ओरिजिन मानो तो फिर क्या होगा आपका आंसर। ठीक है। R के लिए R का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो R देखो R यहाँ पे है तो X की वैल्यू हो गई 10 और Y की वैल्यू क्या जा रहा है 3। तो Y की वैल्यू क्या होगी आपकी, Y की वैल्यू क्या होगी 3। पीछे से हमें लेना था। ठीक है। आया समझ में कि अगर हम उल्टा कर दें, कोऑर्डिनेट हम किसको ले ले, C को ले ले, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, तो वो चेंज हो जाएगा आपको जो एक्सिस पे वैल्यू। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ Q। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इफ C इज ओरिजिन। Q का है, Q रहा है A, तो हो जाएगा 11, 12 और 13। ठीक है। Q है यहाँ पे, बोल रहे हैं Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो Q है 13 और इधर से आ जाओ क्या है 6। Q का कोऑर्डिनेट क्या है 13 और 6। 13 और 6, 13 और 6 कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसका, डी ऑप्शन होगा। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए इज ओरिजिन। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अगर ए हमारा ओरिजिन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अगर ए हमारा ओरिजिन है। ओ हो, ये तो मुश्किल क्वेश्चन आ गया भाई। चलिए निकालते हैं, हटाओ इसको। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ ए इज द ओरिजिन। अगर ए ओरिजिन है तो ऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो बनेगा वो 0, 0। उस केस में हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सबका कोऑर्डिनेट निकाल लो। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 1, 2, 3 और 2। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी का कोऑर्डिनेट क्या था 4 और 6। और आर का कोऑर्डिनेट क्या था 6, 3, 4, 5, 6 और 5। अब एरिया निकाल लो इनका। एरिया निकालने के लिए हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पी क्यू निकाल लो। ठीक है, ऐसे आप कोऑर्डिनेट निकालोगे और इसका कोऑर्डिनेट निकालने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 4.5। फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अगर सी ओरिजिन हो तो फिर आंसर क्या होगा, तो भाई एरिया चेंज नहीं होता, जितना ऊपर वाले का आएगा उतना ही नीचे वाले का भी आएगा। तो डी का आंसर भी क्या होगा 4.5 होगा। ठीक है। अब आते हैं इसके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पे। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन क्या थे, ये रहे। नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय
नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स दिस एस टी यू। एक ट्राइंगल बन रहा है एस टी यू, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 और 6, टी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -4 और -2, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 7 और 5। आपको फाइंड करना है एस टी और टी यू, दोनों को फाइंड करो और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से करके सॉल्व कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको एरिया निकालने के लिए पहले आप एस टी निकालोगे, फिर टी यू निकालो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। उसके बाद में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स पी -3 एंड, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन मिस्टेक है यहाँ पे आएगा पी की वैल्यू निकालनी है। अगर डिस्टेंस दे रखा है 9 तो पी क्यू, देखो पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है आपका 9, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √(x2 - x1) यानी p + 3 का स्क्वायर -5 + 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p² + 9 + 6p प्लस ये हो जाएगा 5 + 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू 81 दोनों तरफ प्लस में कैंसिल हो गया, ये आ गया आंसर आपका p² + 6p + 9 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पे 9 आए और प्लस करने पे 6 आए। दो नंबर होंगे 3p और 3p लेके सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा -3, p की वैल्यू आएगी -3 और -3, तो एक कोई ले लो -3, p की वैल्यू क्या होगी इसके लिए -3 होगा, p की वैल्यू क्या होगा इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए -3, ठीक है। फाइंड आउट द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O एंड M एंड हाउ मेनी दिस पॉइंट्स आर देयर। कुछ नहीं करना है, इसमें मिड पॉइंट निकालना है, O और M के लिए मिड पॉइंट निकाल लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई इसमें जैसे कि -8 और 4 आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक O है दूसरा M है। O का कोऑर्डिनेट दे रखा है -5 और 4 और M का कोऑर्डिनेट दे रखा है -1 और 6। बोल रहे हैं इसका मिड पॉइंट इक्वी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। फाइंड आउट द पॉइंट दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ द पॉइंट, इन दोनों के से इक्वल हो, तो इसका x और y निकालना है, निकाल लो मिड पॉइंट से। x इज इक्वल टू हो जाएगा -5 -1/2 -6/2 डिवाइड होके -3। x की वैल्यू क्या आ गई -3, y की वैल्यू 6 + 4 10/2 यानी 5, -3 और 5, -3 और 5 मिड पॉइंट से निकालना है। फिर उसके बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था जिसके वर्टिसेस गिवन है -6 -8 4 -6 6 एंड -3। ओहो, देखो इसमें अगर आप ट्रायंगल बना लो, मान लो एक ट्रायंगल है आपका -8 और 4, दूसरा है -6 और 6, तीसरा है -3 और 9, तो आप तीनों निकाल लो, PQR तीनों निकाल लो, ठीक है। PQ फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे PQ आ जाएगा। फिर आपको फाइंड करना है PR, डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे PR आ जाएगा। और फिर आपको फाइंड करना है QR, तीनों निकाल लोगे, ये आपका A, B और C का वैल्यू है। यहाँ पे हेरोन्स फार्मूला अप्लाई होगा, हेरोन्स फार्मूला जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है वो अप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। मैं करके इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि आप लोग खुद से ट्राई करोगे, टेस्ट पेपर है, आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप कमेंट में बता सकते हो, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रेशियो द फाइंड आउट द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट दिस। x एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, x एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है, x एक्सिस पे हमें कोई पॉइंट फाइंड करना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ दिस। तो देखो डिस्टेंस, इस क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें गिवन है,
क्या क्या गिवन है, पहले आपको डिस्टेंस दे दिया, डिस्टेंस कितना दे रखा है 2√5 और 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है, 2 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 7 और -4 और पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी और एक्स एक्सिस से होगा तो एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट को x मान लो, दूसरे को 0 मान के सॉल्व कर दो, डिस्टेंस निकालेंगे वही सेम √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इक्वल टू 2√5 और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे उधर का रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - x का स्क्वायर प्लस -4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस x स्क्वायर -7 2 14x प्लस 16 इज इक्वल टू 5 4 20, 16 प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, जो इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएंगे, x स्क्वायर -14x इज इक्वल टू 20 - 16 - 49 -4 - 14 यह आ जाएगा -45, x स्क्वायर -14x इज इक्वल टू -4 - 49, 4 और 49 है, 4 और 49, x स्क्वायर -14x और ये हो जाएगा प्लस 45 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 45 आए और प्लस करने पे 14 आए, आंसर निकालोगे आएगा 9x और 5x लेके सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा जो x की वैल्यू होगी वो x का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगाने से और थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो क्वेश्चन है भाई कि एक कोई लाइन है जिसको x एक्सिस, एक कोई लाइन है जिसको x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, x का दे रखा है, इसके पॉइंट दे रखे हैं -4 और -6, इसको दे रखे हैं -1 और 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है जिस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल है भाई, x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कुछ x और y का वैल्यू होगा और रेशियो को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x का कुछ वैल्यू होगा और y की वैल्यू 0 होगी, x का कुछ वैल्यू होगा और y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और रेशियो को हम क्या करेंगे x मान लेंगे, लेट द रेशियो भी k रेशियो 1, यानी m1 की वैल्यू हो गई k, m2 की वैल्यू हो गई 1, y1 की वैल्यू हो गई -6 और y2 की वैल्यू हो गई 7 और y की वैल्यू हो गई 0। तो इससे करोगे k की वैल्यू निकल जाएगी। क्या होता है y निकालने का फॉर्मूला, सेक्शन फार्मूला में होता है m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y की वैल्यू क्या है 0, m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -6, फिर m1 की वैल्यू है k और y2 की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 0 प्लस k या k प्लस 0 कुछ भी लिख सकते हो, k प्लस 0, k प्लस 1 सॉरी k प्लस 1, ये पूरा इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा और 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 इज इक्वल टू k 7k, -6 प्लस 7k, -6 इधर आके प्लस में हो जाएगा इज इक्वल टू 7k, k इधर आके k इज इक्वल टू क्या होगा फिर 6/7, यानी रेशियो क्या आ गया आपका 6 रेशियो, k इज इक्वल टू क्या आ गया 6 रेशियो 7। फिर हमें बोल रहे हैं कि पहला आंसर तो आ गया, हमने रेशियो निकाल लिया,
फिर अब बोल रहे हैं कि अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब ये हो गया आपका m1 और ये हो गया आपका m2। x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। x m1 की वैल्यू है 6, x2 की वैल्यू है -4, 6 इंटू -4, m2 की वैल्यू है 7 और x1 की वैल्यू है -1 डिवाइड बाई 6 प्लस 7, -24 -7 डिवाइड बाई 13, 7 4 11, 2 1 3, -31/13 आंसर ये होगा। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे क्योंकि कल इसका टेस्ट होने वाला है। और अगर आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करूंगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज रहेंगे, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, आप ऐसे कर सकते हैं। धन्यवाद।